आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आप सबको जैसा कि पता ही है, आज हमारा देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। इस अमृत महोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आजादी के 75वें वर्षगांठ की बहुत बहुत ढेरों बधाई। उम्मीद है आपने अपने घरों में, दफ्तरों में तिरंगे लहराए होंगे और इस बार तो जोश अलग होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज एक पुण्य पड़ाव पर आ गया है। आजादी का 75वां साल है और आने वाले 25 साल हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। उन वीरों की, उन महाआत्माओं के सपनों को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है आने वाले 25 सालों में। आज हमारा देश कृतज्ञ है उन वीर आत्माओं का जिन्होंने अपने जीवन को खपाकर, जिन्होंने अपने जीवन के पथ को आजादी के पथ से माना। और आज हमारा देश कृतज्ञ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, भीमराव अंबेडकर का। हमारा देश कृतज्ञ है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, राजगुरु सुखदेव का, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खान का, लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का, विपिन चंद्र पाल का। हमारा देश कृतज्ञ है वीर सावरकर का, तात्या टोपे का, भगत सिंह का, मंगल पांडे का, अल्लू राम, सीताराम, राजू का और जाने कितने अनगिनत हमारे देश के वीर शहीदों का, उन वीरांगनाओं का जिन्होंने देश को सबसे पहला स्थान दिया। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी जलकारी बाई हो, दुर्गा भाभी हो और जाने कितने अन्य। हमारा देश उन लोगों का भी कृतज्ञ है जो इतिहास में गुमसुम हो गए, जिनका नाम ना हो सका और जिनको इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जाने कितने ही ऐसे अनसुने नाम हो। आजादी के बाद हमारा देश कृतज्ञ है लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के योगदान का। 543 रियासतों को एकजुट करने का जो ऐतिहासिक काम वल्लभ भाई पटेल ने किया, उसके लिए तो उनकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए और आज उन्हें वो जगह दिलाने का प्रयास जारी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हमारा देश एकजुट नहीं हो सकता था, ये आपको मैं कह देता हूं। 5 रियासतों ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था या फिर पाकिस्तान के साथ जाने वाले थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के कारण ही वो भारत में आ सके। हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, भोपाल हो, ट्रेम्बेकौर हो, कश्मीर हो या फिर मणिपुर हो, जोधपुर जैसे राज्य भी इसमें शामिल है। हमारा देश कृतज्ञ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयप्रकाश नारायण का, राम मनोहर लोहिया का, दीन दयाल उपाध्याय का, जिन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान की कमान संभाली और इसको एकजुट रखा। कई बातें चल रही थी ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो बातें चल रही थी कि ये देश कैसे सरवाइव करेगा, ये देश कैसे जीवित रहेगा और कैसे यहां लोकतंत्र चलेगा। लेकिन आज उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है, क्योंकि आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले, भारत पे विश्वास करने वाले आज खुश हैं। भारत ने खेल के क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहला स्पेस में अगर रॉकेट भेजा 2013 में और पहली बार मंगल ग्रह पर हमारा रॉकेट सफलता से लैंड हुआ, सुपर कंप्यूटर लॉन्च करने की बात हो, ओलंपिक में पदक जीतने की बात हो, मिल्खा सिंह जैसे धावक का भी नाम इतिहास में गूंजेगा। और कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी हो, हॉकी में, शतरंज में
भारत ने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। परमाणु परीक्षण हो, जलवायु में, नेवी में युद्धपोत हो, या फिर नोबेल, बुकर और ऑस्कर जैसे अवार्ड से सम्मानित हुए हमारे देश के जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। ऑस्कर में सत्यजीत सेन हो, नोबेल में अमर्त्य सेन जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को जानने वाले इकोनॉमिस्ट हों, जिन्होंने दुनिया में नाम किया। चाणक्य से लेके अमर्त्य सेन तक हिंदुस्तान की शान है। हिंदुस्तान वो देश है जिसने कभी हार नहीं मानी। 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और अपने जीवन को खपाया। हजारों लोगों ने, मैं तो कहूंगा लाखों लोगों ने। 1857 की क्रांति हो या फिर 1940 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। 1857 में हमें आजादी मिल सकती थी, वो अलग कारण है कि कई कारणों से उस समय हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हम एकजुट नहीं थे। लेकिन 1947 में 200 सालों की हुकूमत के बाद अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाने का काम किया हो, या महात्मा गांधी के अनगिनत आंदोलन, हमारा देश कृतज्ञ है उन वीर जवानों का, पुलिसकर्मियों का, जो आज भी हिंदुस्तान की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देते। हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की नीति में मानता है, लेकिन जब हमारे देश पर किसी ने आंख उठाकर देखी है तो उसका अंजाम क्या हुआ है, आप ये तो कारगिल युद्ध से जान ही सकते हैं। जो भी भारत पर आज आंख उठाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये नया हिंदुस्तान है। आज दुनिया हिंदुस्तान की ओर गर्व से देख रही है। मदद के हाथ हिंदुस्तान दुनिया में बटा रहा है। कोरोना महामारी के समय वैक्सीन को भेजने का काम हो, हिंदुस्तान ने दवाइयां बनाई, वैक्सीन बनाई, और आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च करना हर भारतीय के लिए एक कर्म है। आत्मनिर्भर भारत, हमारा देश आज हमारे देश के सामानों को दुनिया तक पहुंचा रहा है। ब्रिटेनिया, पतंजलि, महिंद्रा, टाटा जैसी अनगिनत कंपनियां आज दुनिया में नाम कर रही है। पार्ले हो या फिर कई अन्य कंपनियां, वीर जवानों के लिए हमारा देश कृतज्ञ है, जो 50 डिग्री तापमान में या फिर -50 डिग्री तापमान में कश्मीर की चोटियों पर हमारे देश के तिरंगे को कभी भी झुकने नहीं देते। उन लोगों का हमारा देश कृतज्ञ है। रविंद्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हो, गुरु नारायण हो, कबीर हो, चाणक्य हो, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में किया। अब हमें आने वाले 25 सालों की प्लानिंग करनी है, और आने वाले 25 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इन 25 सालों में उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर आत्माओं को, उनके सपनों को सजाने का, उनके सपनों को पूरा करने का मौका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, और लोकतंत्र की शक्तियों पर विश्वास रखने वाला हमारा देश, जिसने कई चुनौतियां 47 से देखी है, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, फूड क्राइसिस हो, 1962 में चीन के साथ युद्ध में मिली हार हो, या फिर लोकतंत्र पर लगे इस 75 में दाग हो। लोकतंत्र को भी कई बार चुनौती देने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदुस्तान अड़ा रहा और लोकतंत्र पर विश्वास रखता रहा। इतने बड़े देश में जहां इतने लोग रहते हैं, इतनी बड़ी जातियां, इतने ज्यादा धर्म, उस देश
को एकजुट करना आसान नहीं था, लेकिन हमारे देश के वीर और त्यागी लोगों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को एकजुट किया, जिस तरह से हिंदुस्तान को एकजुट करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो ऐतिहासिक है। हमारा देश आज उन सभी वीर आत्माओं का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, भीमराव अंबेडकर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी झलकारी बाई का, दुर्गा भाभी का, लाल लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का, राम प्रसाद बिस्मिल का, विपिन चंद्र पाल का, और कितने ही हमारे देश के शहीद वीर हों, उनका कृतज्ञ है। और हमारे देश को अब रुकना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत को अब जमीन पर उतारना है। और 100 साल जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के पूरे करेगा तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य है विकसित भारत का, वो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की महिलाएं आज हर क्षेत्र में नाम कर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिंदुस्तान के सीईओ हैं। गूगल से लेकर ट्विटर तक हिंदुस्तान के सीईओ हैं। और एक और दिलचस्प बात है, जिस देश ने हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया, जिस देश ने हिंदुस्तान के लोगों को सताया, लोगों को मारा, अत्याचार किया, जिनके खिलाफ हमारे देश ने 200 साल तक लड़ाई लड़ी, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, आज उस देश में हिंदुस्तानी पीएम बनने करीब है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बहुत करीब हैं। और इस देश के लिए यह बहुत बड़ा पल है। हिंदुस्तानी दुनिया में नाम कर रहा है। मसालों के उत्पादक में हिंदुस्तान नंबर 1 है। दुनिया को भारत की जब जब जरूरत पड़ी है, भारत ने उसकी मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन भेजने का काम हो, दवाइयां भेजने का काम हो। अमेरिका जैसी महाशक्तियां त्रस्त हो गई कोरोना महामारी के समय, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने भरोसे पे, अपने ताकत पर हिंदुस्तान जिंदा रहा, जीवित रहा। और हिंदुस्तान के लोगों के आत्मविश्वास के कारण ही कोरोना महामारी का डटकर सामना कर सके। वो अलग बात है कि कई लोग दुखद तरीके से इस कोरोना महामारी के समय मारे गए, लेकिन हमारे देश ने हार नहीं मानी, कोरोना की आत्मनिर्भर वैक्सीन बनाई और अमेरिका जैसे देशों तक को दवाइयां सप्लाई करी। जो अमेरिका अपने आप को विकसित देश कहता है, उस तक को हमने दवाइयां सप्लाई करी है। हमारे देश को अब डेवलपिंग कंट्री से विकसित देश बनना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को जमीन पर उतारना है। और हिंदुस्तान जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो हमारे देश का एक ही सपना है, वो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। उन महाआत्माओं का सपना है आज हमें जमीन पर उतारना है और उन महाआत्माओं का सपना तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना है। हिंदुस्तान के हर नौजवान को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान के असली हीरो, हिंदुस्तान के असली नायक कौन है। वो वीर आत्माएं हैं या फिर आज के ये नाचने वाले हीरो हीरोइन हो। ये लोग हीरो नहीं है, हमारे देश के हीरो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और जाने कितने अन्य। युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागनी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश की महान संस्कृति और इस महान देश को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी पर है। और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी हिंदुस्तान का तिरंगा कभी झुकने नहीं देगी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। चाहे विज्ञान हो, हमारे देश ने ही दुनिया को जीरो दिया, पाई दिया। आर्यभट्ट से लेके सीवी रमन जैसे महान लोग हों या फिर रामानुजम से लेके अब्दुल कलाम आजाद जैसे वैज्ञानिक हों, बाल भट्ट से लेके कालिदास तक हिंदुस्तान के महान लेखक हों,
सम्राट अशोक से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज तक, महाराणा प्रताप हो या बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा कभी झुकने नहीं दिया। और गुलामी का स्वाद उसी को पता हो सकता है जिसने गुलामी सही है, माफ कीजिएगा, आजादी का स्वाद उसी को पता हो सकता है जिसने गुलामी सही है। जो आजाद देश में पैदा हुआ है कभी भी गुलामी का स्वाद समझ नहीं सकता है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को इज्जत मिले, हर व्यक्ति तक सरकार की पॉलिसियां पहुंचे। हमारा देश आज वो कर रहा है। अल्लू राम, सीताराम, राजू जैसे कुछ अनसुने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिन पर आज पिछड़े बन रही है। हमारे देश ने संघर्ष झेला है। हमारे देश ने 75 सालों में जितनी भी उपलब्धियां रही हो, जितने भी संघर्ष रहे हो, जितनी भी कठिन परिस्थितियां रही हो, लेकिन वो जीवित रहा है, लोकतंत्र उसका जीवित रहा है। हिंदुस्तान अब 25 सालों की ओर देख रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान को बहुत बड़ा ना अपनी खुद की एटॉमिक पावर को लॉन्च करने का हिंदुस्तान ने काम किया है। और आज हिंदुस्तान पर जो आंख उठा के देखेगा, हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जिस देश ने हिंदुस्तान की धैर्य के, हिंदुस्तान को परखने की कोशिश की है, उसके साथ खेलने की कोशिश की है, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा है। रेल क्षेत्र में हो या हवाई क्षेत्र में, हिंदुस्तान हर जगह आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को और इसके महान तिरंगे को और इस मातृभूमि को, ये भूमि हिंदुस्तान की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इस मिट्टी का स्वाद तो अनमोल है और हिंदुस्तान को अब 25 वर्षों में मेहनत करनी है। और 25 वर्षों के बाद जब हिंदुस्तान अपने आजादी का 100 वर्ष का अमृत काल बनाएगा, पुण्य काल बनाएगा, उस समय हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी, ये आज हमें तय करना है। हमारी मेहनत से आज से ही इसकी शुरुआत करनी है। ये चैन से बैठने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है कि हम 25 सालों में ऐसा क्या करें कि हिंदुस्तान का नाम हो जाए। आज हम 2022 में हैं और 2047 तक हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हिंदुस्तान को कभी झुकने मत दीजिए। हिंदुस्तान के तिरंगे के शान, आन और बान को कभी झुकने मत दीजिए। जन गण मन या वंदे मातरम हिंदुस्तान की शान है। हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की महिलाएं और हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग आज ठान ले कि 25 वर्षों में मेहनत के बलबूते हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना है। आज के वीडियो में इतना ही। आजादी के 75वें वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और उनके सपनों को पूरा करने का काम हिंदुस्तान के नौजवान को करना होगा। जोर से बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।